ओ जय साईं राम। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन सूरी स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। आज हम बात करेंगे भगवान हमसे प्रसन्न हैं, प्रभु हमसे खुश हैं, हमें कैसे मालूम होगा। कैसे मालूम करें कि हमारे इष्ट, हमारे गुरु, हमारे भगवान जिनकी हम पूजा अर्चना किया करते हैं वे हमसे प्रसन्न हैं, वे हमसे खुश हैं। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि ये चैनल गरीबों की मदद के लिए बनाया गया है। हम गरीबों को पेंशन देते हैं, हम गरीबों को यहाँ पर गरीब लड़कियों की शादी करना, किसी का उपचार करवा देना, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देना, सब कुछ ऐसा करते हैं। साईं बाबा के मंदिर के लिए जगह ली हुई है, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, उसके लिए निर्माण अति शीघ्र होगा। 17 साल मैं नंगे पांव घूमता रहा कि बाबा क्या मंदिर बने, जब ज़मीन लूँगा तभी जूता पहनूँगा। तो अब सब कुछ हो चुका है। मंदिर का निर्माण अति शीघ्र शुरू होगा, जिसमें वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम भी साथ में होंगे। तो आइए बात करते हैं कि कैसे मालूम होगा कि परमात्मा हमसे प्रसन्न है। जब आप पाठ पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं या किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, यदि आपको बार बार आशीर्वाद मिलता है, बड़े बुजुर्ग या ब्राह्मण बार बार आशीर्वाद दें, आपको स्पेशल बिन मांगे बुलाकर प्रसाद दिया जाए, लंगर खाने को, भंडारा खाने को मिल जाए, तो समझना चाहिए परमात्मा हमसे प्रसन्न है। ये तो हुआ तीर्थ यात्रा या पाठ पूजा में परमात्मा प्रसन्न है। हमारी रेगुलर लाइफ, आम जिंदगी में परमात्मा हमसे प्रसन्न है, कैसे मालूम होगा? तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या हम अपने प्रभु के दर्शाए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, उनका अनुसरण कर रहे हैं। यदि हाँ, तो प्रभु प्रसन्न होंगे ही, परंतु उनकी प्रसन्नता के कुछ लक्षण आपको अपनी निजी जिंदगी में मिलेंगे। जब आप बुरा करने लगेंगे तो आपकी अंतरात्मा बहुत अधिक रोकेगी। अनेकों बार ऐसा होगा जहां पर आपके हाथों बुरा हो जाना है, वहां पर आप पहुंच नहीं पाओगे। तो इन सब में हमें ये पता चलता है कि परमात्मा हमसे प्रसन्न है। हम ना चाहते हुए भी दान पुण्य करेंगे, हम ना चाहते हुए भी भक्ति करेंगे, हम ना चाहते हुए भी पाठ पूजा का भाग बन जाएंगे। हमें बार बार जागरण, साईं संध्या, कीर्तन का न्योता प्राप्त होगा और हम वहाँ जाएंगे भी। तो इससे पता चलता है कि परमात्मा हमसे प्रसन्न है। परंतु यदि परमात्मा प्रसन्न नहीं है तो आपको जब भी कोई दान करने का मौका मिलता है, आप गुस्से में आ जाएंगे और दान नहीं करेंगे। आपको भजन संध्या वगैरह का न्योता मिलेगा, आप वहाँ नहीं जाएंगे। आपको प्रसाद प्राप्त होगा, आप उसको नहीं खाएंगे। आप किसी का भला करने लगे लेकिन कर नहीं पाए, जहाँ आपका बुरा होना था वहाँ 10 मिनट पहले ही पहुँच गए। तो ये सब दर्शाएगा कि परमात्मा आपके कार्यों से, आपके दिनचर्या से प्रसन्न नहीं है। तो अब सवाल उठेगा, क्या करना चाहिए? हमें थोड़ा सा अपने में बदलाव करना होगा। विचार कीजिए कि कौन सी ऐसी बातें आप करते हैं, कौन से ऐसे कार्य करते हैं जिनको करने के लिए आपकी अंतरात्मा आपको रोकती है। क्योंकि यदि देखा जाए तो एक चौकीदार परमात्मा ने हमारे अंदर ही बिठा दिया। जब भी हम बुरा कार्य करने लगते हैं तो वह हमें रोकता है, परंतु उसके पास कोई पावर नहीं है, वह मात्र रोक सकता है। हम उसकी बात सुनते नहीं हैं और अपना कार्य करते जाते हैं। तो जब ऐसा कुछ हो तो उस बात को टाल दिया करें जिसके लिए अंतरात्मा आपको रोक रही हो। सबसे पहले ये मत कीजिए कि नहीं करूँगा, क्योंकि फिर विरोधाभास पैदा होगा। आप सोचिए कि चलो आज नहीं कल करेंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वह सब कार्य
जो बुरे हैं आपसे दूर होने लगे और आप परमात्मा के प्रेमी बन गए, यानी परमात्मा आपसे प्रेम करने लगे। परमात्मा का प्रेम पाना है तो ये सब करना ही होगा। और जब हम परमात्मा के बताए मार्ग पर चलने लगते हैं तो प्रभु हमसे बहुत प्रसन्न होने लगते हैं, जीव जंतुओं की रक्षा करने लगते हैं, उनकी पालना करने लगते हैं, उनको भोजन देने लगते हैं, कहीं पर कोई दुखी है उसकी हेल्प करने लगते हैं, तो परमात्मा हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप नियमित रूप से ये सब कीजिए। ओम